अतिक्रमण क्यों नहीं हटाते? नहीं हटाते, क्या करोगे? मैं तो चोर हूँ, बता तो क्या करेगा? किस बात की अकड़ है? नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। श्री गंगानगर जिले के करणपुर नगर पालिका के चेयरमैन जुगल किशोर काम की बात पर भी भड़क जाते हैं और दावा करते हैं कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब सवाल है कि क्या यह कुर्सी का नशा है या काम करने की उन्हें आदत नहीं है, और ऐसे चेयरमैन से कैसे निपटा जाए। आज बिग बुलेटिन में हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। काम ये करते नहीं, जवाब इनके पास नहीं, लेकिन अकड़ ऐसी क्यों नहीं करते? जैसे जिले के नए राजा नहीं करते। और बोलो उसका हाँ, जो कब्जे हो रखे हैं आप उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? नहीं करते हम। क्यों नहीं करते? बताओ। जा तो कर ले, मेरा करना नहीं करते। और बोलो परेशानियों से इनका वास्ता नहीं और दावा करते हैं कि परेशानी में इन्हें कोई डाल सकता नहीं। 5 साल बीत गए आपके, 5 साल में बाजार में जगह पैर रखने के लिए जगह नहीं है। आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? हम तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। बताओ क्या करना चाहते हो? आप अतिक्रमण क्यों नहीं हटाते? नहीं हटाते, क्या करोगे? बताओ। चोर क्यों कह रहे हो? मैं तो चोर हूँ, बता तो क्या करेगा? ले आओ पुलिस को। हम क्यों लाए पुलिस को? पुलिस को क्या तकलीफ है? या तो कुछ कर या फिर बंद कर। खुद का नाम जुगल किशोर बताते हैं, ओहदे से करणपुर नगर पालिका के चेयरमैन हैं। घूसखोरी के आरोप पर ये सवाल पूछने वालों को ही चोर बताते हैं। मैं बाध्य नहीं हूँ आपको बताने के लिए। आप उनसे पैसे लेते हो, हफ्ता लेते हो, जो आप ये बात ऐसे चोर पत्रकार ले सकते हैं, हम नहीं ले सकते। जो पत्रकार है ना ये चोर, वो ले सकता है। करणपुर कस्बे में अतिक्रमण के इलाकों की लंबी कतार लगी है, लेकिन लगता है कि नगर पालिका के चेयरमैन साहब कुर्सी पर खाली पड़े बेकार हैं और बहकी बहकी बातें कर वक्त कर रहे बर्बाद हैं। लेकिन सवाल है कि अगर ऐसा है तो इनका इस कुर्सी पर क्या काम है? 5 साल में बाजार में जगह पैर रखने के लिए गंगानगर जगह से नहीं है। डाला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट समाचार। नहीं करते। हम तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। बताओ क्या करना चाहते हो? ऐसा नहीं है कि करणपुर नगर पालिका के चेयरमैन सिर्फ रिपोर्टर के सामने ही अपना तेवर दिखा रहे हैं। जब समाचार प्लस ने उनसे बात करने की कोशिश की, उनसे बात की, उस वक्त भी उनका अकड़ कम नहीं हुआ था कि जो आप चाहते हैं वो सवाल पत्रकार आपसे पूछे। जुगल किशोर जी, आप क्या चाहते हैं कि जो आपके मन का सवाल है वो पत्रकार आपसे पूछे? बंद करो तुम, मेरे को ऐसे पत्रकार कोई डर नहीं है। अरे आपको जरूरत नहीं है, हमारा काम है। श्री गंगानगर की जनता आपसे जवाब चाहती है। जनता जनता को और नहीं जुगल किशोर जी, जिस तरीके की भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपके तेवर हैं वो एक जनप्रतिनिधि के तेवर नहीं होते हैं। हाँ बिल्कुल, मेरे तेवर है, आपके तेवरों से मेरा तेवर नहीं चलता। अरे पत्रकार का काम है, आप जवाब नहीं दीजिए। क्यों नहीं जवाब दीजिएगा? देश का प्रधानमंत्री जवाब देता है। प्रधानमंत्री मैं नहीं देता। तो पूरी अकड़ उनकी सुन ली। संवाददाता ने जब बात की उस वक्त उनका क्या रुख था, जब हमने उनसे सवाल पूछा उस वक्त उनका रुख था। आखिरकार जनप्रतिनिधि का रुख ऐसा कैसे हो सकता है? जब पत्रकारों से इस तरीके से वो बात करते हैं तो आम लोग अगर जाते होंगे अपनी समस्या को लेकर तो किस तरीके से बातचीत करते होंगे उसकी कल्पना ही कर सकते हैं। इस चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। शीलदा भाई जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, इस चर्चा मेरे साथ जुड़ रही है। ये अभी आई नहीं है, थोड़ी देर में पहुंचेंगी। और उसके बाद ज्योति खंडेलवाल, कांग्रेस पार्टी के नेता, इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मानचंद खंडेला जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों का स्वागत है। मेरे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी चर्चा में जुड़े हैं। मेरा पहला सवाल मानचंद खंडेला साहब आपसे ही है। मैं उनसे बाद में सवाल पूछूंगा। एक जनप्रतिनिधि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल पत्रकारों से कैसे कर सकता है? कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि रिपोर्टर ने उनको उकसा दिया था। जब हमने यहां से फोन किया नोएडा से, उस वक्त उनका रुख वही कायम था। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, ये जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि ये वास्तव में जो है बने हुए हैं। यानी अगर मान लो कि वो इंडिपेंडेंट हैं, बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, वो नहीं बन पा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं सौदाबाजी हुई है, कहीं ना कहीं मुद्रा का लेन देन हुआ है। इस पर कहूंगा, क्योंकि जिस तरह से किशोर की तरह जुगल जी बोल रहे हैं ना, उसकी भाषा में मुझे यही बोलना पड़ेगा। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि नियंत्रण वास्तव में वहां की जनता का भी तो नहीं है ना,
कि सारा अतिक्रमण हो रहा है और जुगल किशोर किशोर की तरह बोल रहे हैं। ये बात, तीसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, इसके ऊपर भी तो कोई है। सारी बातें ये सुन ली आपने, इसके ऊपर कुछ है, उन पर कोई नियंत्रण है, कोई नियमन है, कोई कानून है, इस पर किसी प्रकार का लागू नहीं होता। इसका मतलब ये वास्तव में पूरी तरह से दबंग गई है, और अगर दबंग गई है तो वास्तव में किसी न किसी प्रकार का उन पर नियंत्रण करने के लिए कानून का प्रावधान होना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये लोकतंत्र की त्रासदी है और ये लोकतंत्र के दुश्मन है। अगर ये दुश्मन जो है वो, अच्छा देखिए सवाल ये आ रहा है, दुश्मन आपसे कह रहा हाँ मैं हूं, और बड़ी शर्म की बात तो यह है, खैर इनके लिए कोई शर्म की बात नहीं है, हमारे लिए शर्म की बात यह है कि एक पत्रकार को तू कह रहे हैं। अरे तू तो बच्चे को भी नहीं कहते भाई, और वो जनप्रतिनिधि है, जनता के प्रतिनिधि हैं। और देखिए मैं जहां पे ये कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह के जनप्रतिनिधि तथाकथित रूप से हैं, वो इसी प्रकार का काम करेंगे, वो बंदी लेते होंगे, वो भूमाफियागिरी करते होंगे, वो अन्य कोई काम करते होंगे, लेकिन जनता की भलाई का काम नहीं करते होंगे। सवाल वही है। ठीक है ज्योति खंडेलवाल जी, जो तेवर हैं जुगल किशोर साहब का, वो अगर कोई आम जनता या पब्लिक इनके घर पर पहुंच जाती होगी या दफ्तर पहुंच जाते होंगे, तब तो ये दूर से ही उन्हें भगा देते होंगे। मैं निश्चित रूप से जो आपने बातचीत सुनाई है और उसके बाद जब फोनो लेकर के भी जो बातचीत सुनाई गई है, निश्चित रूप से किसी भी जनप्रतिनिधि की लोकतंत्र में इस तरह का व्यवहार तो मैं कहूंगी हो ही नहीं सकता। और कैसे वो इस जनप्रतिनिधि की सीट पर पहुंचे, अगर पहुंचने के बाद अगर ये नशा उन पर आया है तो निश्चित रूप से ये बहुत बहुत ज्यादा गंभीर विषय है। मैं यहाँ पर ये जरूर कहना चाहूंगी कि एक नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद एक ऐसा डिपार्टमेंट होती है जो जनता से सीधे जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट होती है। रोज जनता रोज सुबह से लेकर शाम तक की अपनी समस्याएं, जन्म से मरण तक की अपनी समस्याएं लेकर के अगर अपने जनप्रतिनिधि के पास जाकर के नहीं कह सकती तो फिर वो लोकतंत्र में किसके पास जाकर के कहेंगे। और यहाँ तो ये डायरेक्ट इलेक्टेड चेयरमैन है, क्योंकि अभी प्रणाली बदली है, लेकिन ये तो पुराने चुने हुए हैं, 4.5 साल से हैं। तो डायरेक्ट इलेक्टेड जब आपने जनता से आप जीत करके आए हो और फिर वहां पर ही आप ये कह रहे हो, और खासतौर से मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, और मीडिया के माध्यम से जनप्रतिनिधि अपनी बात जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो जनता की आवाज मीडिया क्यों नहीं उठाएगा? निश्चित रूप से उठाएगा। सवाल वही है जो हमसे कह रहे थे कि वो कह रहे थे कि हम जवाब नहीं देंगे। आप कौन होते सवाल पूछने वाले? अमिताभ जी को चर्चा में लाऊंगा। अमिताभ जी, क्या उम्मीद कर सकते हैं ऐसे जनप्रतिनिधियों से? देखिए, मैं बात को थोड़ी सी अलग ढंग से देखने की कोशिश करूंगा। मैं मान भी लूं कि भाई चलिए आप मीडिया का असम्मान करके खुश होते हैं, चलिए आपको मुबारक, कर लीजिए, हमें उसमें कोई बहुत ऐतराज नहीं। हमारा मान या सम्मान किसी जुगल किशोर के सर्टिफिकेट से तय होगा क्या? नहीं ना। ऐसे तमाम लोग हैं जिनकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, वो कुछ ना कुछ बोलते हैं, वो कोई इश्यू नहीं। मेरे लिए महत्वपूर्ण विषय नहीं कि उन्होंने मीडिया को अभद्रता की। मेरे लिए बड़ा सवाल है, जिस जनता ने उनको चुन के भेजा अपने शहर की बेहतरी के लिए, उस जनता के लिए वो कहते हैं कि भाई उनसे सवाल हुआ कि अब पैर रखने की जगह बाजार में नहीं बची, बोले हम 1 भी इंच जगह नहीं छोड़ेंगे। क्या कर लेगा? अतिक्रमण, बोले पूरा कराएंगे अतिक्रमण। बोले लोग चल नहीं पा रहे, बोले ना चल पाए, क्या कर लेगा? वो केवल मीडिया के खिलाफ है। तो मैं सब्जेक्ट लेके नहीं आता यहां बिग बुलेटिन में, ज्योति खंडेलवाल बिल्कुल नहीं आता। मैं इसलिए आया, वो जनता के खिलाफ है। ये खिलाफ है खंडेलवाल साहब, ये बड़ा अपराध है। मेरे खिलाफ होना कोई अपराध नहीं। मुख्यमंत्री मुझसे प्रसन्न है, नाराज है, ये कोई विषय महत्वपूर्ण नहीं। कोई मंत्री मुझसे खुश है, नाराज है, इससे क्या फर्क पड़ता है? वो जनता के साथ कैसा काम कर रहा है, ये कसौटी होनी चाहिए। मेरे साथ उसका व्यक्तिगत व्यवहार कैसा, ये विषय मेरे लिए कभी महत्वपूर्ण नहीं रहा। और मीडिया में भी जो लोग आए, मैं उनसे यही हमेशा कहता हूं, जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ। मान अपमान से परे हो जाइए तो मीडिया में आइए, वरना मत आइए। हम लोग जब रिपोर्टिंग करते थे तो भाई डंडे भी खाए, पुलिस के धक्के भी खाए, कभी नेताओं ने बैठा के सम्मानपूर्वक बैठाला और कभी गेट बंद करा दिया, बोले बाहर भगाओ इन लोगों को। वो इश्यू नहीं है, लेकिन इनकी भावना क्या है अपने निर्वाचक मंडल के प्रति? इनकी भावना है 1 इंच जगह नहीं छोड़ेंगे जी, करेंगे अतिक्रमण। आपका मूल स्वर यहां पर है। कोई चेयरमैन नगर पालिका का ये कहे कि भाई अतिक्रमण हम अभी जितना हुआ उससे ज्यादा कर देंगे, निकलने की जगह नहीं छोड़ेंगे, इसका अर्थ क्या है? आपको बनाया इसलिए गया कि अतिक्रमण मुक्त हो शहर।
स्थानीय सुविधाएं बढ़े, बुनियादी सुविधाएं बढ़े, साफ सफाई रहे, जनता को सहूलियत हो, और आप इसके ठीक उलट सार्वजनिक घोषणा कर रहे हो, यानी ढिठाई की हद। बहुत सारे लोग तो पाप मन में रखते हैं, लेकिन जो लोग पाप को अटारी पर चढ़ के ताल ठोक के कहे कि हां मैं पाप करूंगा, देखे कौन मेरा क्या कर लेगा, वो निकृष्टतम श्रेणी के व्यक्ति हैं, ये जान लीजिए। पाप अपने मन में रखे वहां तक समझ आती है बात, लेकिन ये तो वो आदमी है जो अटारी पर चढ़ के चिल्ला रहे। मीडिया का मतलब अटारी पर खड़ा होना, जैसे पहले मुनादी होती थी वैसे मीडिया है। आप बोलोगे प्रदेश और देश सुनेगा, ये चिंता का विषय है। ये आदमी इसलिए पद से नहीं हटाया जाना चाहिए कि इसने रिपोर्टर्स के साथ अभद्रता की, ये इसलिए पद से हटाना जाना चाहिए कि इसका जो नगर पालिका का क्षेत्र है वो क्षेत्र इनके हाथ में सुरक्षित नहीं। जो आदमी सार्वजनिक तौर पर कह रहा है मैं तो अतिक्रमण नहीं हटाऊंगा और कराऊंगा, क्या करेगा? अतिक्रमण और कराऊंगा का मतलब आप जानते हैं किस लिए होगा अतिक्रमण? उसके पीछे पैसे का लेन देन होगा, लूट खसोट होगी, जनता की सांस घुटेगी, समस्याएं पैदा होंगी। आप इनके निवारण के लिए लाए गए थे, आप इनके वहां खो रहे। इसलिए मैं ये मांग करूंगा कि राजस्थान के लोगों को और खासतौर पर उस इलाके के समझदार लोगों को इनके खिलाफ वायुमंडल बनाना चाहिए। यही रिकॉर्डिंग लेके जुगल किशोर जी के खिलाफ अदालत में जनहित याचिका जानी चाहिए और हाईकोर्ट के जस्टिस से पूछना चाहिए कि ऐसे नगर पालिका के अध्यक्ष के सदारत में हम लोग कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। जो आदमी सार्वजनिक तौर पर कह रहा मैं तो ऐसे करूंगा, तब ये काम वहां की जनता के लिए अनिवार्य है। इसलिए आज मैं ये बिग बुलेटिन लाया, चूंकि मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं खंडेला साहब कि पत्रकारिता का एक काम जन शिक्षण और जन जागरण भी है। बिल्कुल, मैं किसी पार्टी का हिस्सा नहीं, किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं, लेकिन मेरा काम जन जागरण और जन शिक्षण भी है। और गांधी और जवाहरलाल जी के समय में राजनीति का काम भी जन शिक्षण होता था। राजनीति ने वो काम छोड़ दिया, लेकिन मैं तो नहीं छोड़ सकता मरते दम तक। खंडेला साहब, अब ऐसी स्थिति में अब इनके साथ क्या हो सकता है? आपको लगता है वहां की स्थिति ऐसी है करणपुर की कि इनको हटाया जा सकता है या फिर इनके खिलाफ कुछ एक्शन हो? उम्मीद रखते हैं आप? देखिए, मैं समझ रहा हूं कि जनतंत्र में जनता सर्वोपरि है। जनता जो चाहेगी वो सब कुछ होगा। अगर ये सब कुछ वहां पर हो रहा है, जो कि हो रहा है, और जनता बर्दाश्त कर रही है, उसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, वहां कोई ना कोई तो प्रबुद्ध होगा, कोई ना कोई तो समाज सेवक नाम का कोई आदमी होगा, कोई ना कोई तो असली राजनीतिबाज होगा, कोई ना कोई तो वहां पे जनसेवक होगा। वो सारे मिलकर और वो जो ठान लें वास्तव में, तो उनको तो हटना ही हटना चाहिए। लेकिन एक बात बता रहा हूं मैं, अगर ये हटने से कम कुछ भी हुआ तो मैं समझ रहा हूं कि न तो ये लोकतंत्र का जो है के लिए सही है, न पत्रकारिता के लिए सही है, और न जनता के लिए सही है, और न जो व्यवस्था बनी है उसके लिए सही है। और मैं अगर आगे जाके बात कहूं, जैसा कि कहा गया कि साहब जो है पीआईएल लगाई जानी चाहिए, मैं समझ रहा हूं ऐसे लोग तो पीआईएल को भी हजम कर जाएंगे। केवल इनका मुकाबला जो कि होनी चाहिए उसमें कोई बात ही नहीं है, लेकिन सवाल यह आ रहा कि केवल मुकाबला जनता करे, संगठन बनाए, सामना करे। और ऐसे जो दबंगे है ना, मैं समझ रहा हूं कि देखिए बेसिकली अगर साइकोलॉजी की बात करें, मैं कुछ ना कुछ जो है मानवीय साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा लिखा है मैंने। ऐसे लोग जितने दबंग दिखाई देते हैं ना, वो होते हैं बहुत भीरू होते हैं, क्योंकि ये चोर होंगे, ये डकैत होंगे, ये पैसा लेने वाले होंगे, ये अतिक्रमण कराने वाले होंगे, ये भूमाफिया होंगे, इनके सारे के सारे कानून के अनुरूप जो काम नहीं करने वाले होंगे, और ये दिमाग के कच्चे होंगे। और ऐसे लोगों का मुकाबला क्यों जनता से किया जाता है। और मैं ये कह रहा हूं इस चैनल के माध्यम से, वहां की जनता को वास्तव में आगे आना चाहिए और ऐसे भीरू लोगों का मुकाबला करना चाहिए जो दबंगाई का, जबरदस्ती का ढोंग करते हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि सरकार वास्तव में कहीं ना कहीं कुछ तो करेगी। वहां पे जो विभाग है वो कुछ ना कुछ तो करेगा। ये सारी बातें चल, ये तो नहीं कि मैं और आप ही देख रहे हैं, ये सरकार के लोग भी देख रहे हैं, उनको आगे आकर वास्तव में करना चाहिए। और मैं तो कहना चाह रहा हूं अमिताभ जी, आप जो पीआईएल की बात क्यों कर रहे हैं, सो मोटो जो है वो एक्शन क्यों नहीं ले सकता कोर्ट? कोर्ट ने ऐसे ऐसे सो मोटो एक्शन लिए हैं, उनकी गाड़ी को रोक लिया। खंडेला साहब आपको बताएंगे, ज्योति खंडेलवाल राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, उन दोनों की भी ये जिम्मेदारी है कि जनता को ऐसे प्रशासक से मुक्ति दिलाए। जिम्मेदारी है ना?
या केवल भाषण देने की जिम्मेदारी है? नहीं नहीं अमिताभ जी, मैं यही बात गंगानगर में कांग्रेस और भाजपा कहां है? मैं यही बात खंडेला साहब जब बोल रहे थे तब मैं इसी बात को कहना चाहती थी कि वहां पर और दूसरी बात, एक मिनट एक बात ज्योति जी, फिर आप अभी बात कीजिएगा। खंडेला साहब ने कहा कि ये अदालत पीआईएल को हजम कर जाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं। बड़े बड़े लोग पीआईएल से जेल गए, ये तो बेचारे मिनिएचर हैं, लघुतम है। कौन कौन बड़े गए उनका नाम यहां लेने की जरूरत नहीं, पूरा देश जानता है, दुनिया ने देखा कैसे कैसे बड़े लोग जेल चले गए। दूसरी बात मैं कहूंगा, इन्होंने एक जगह कहा है, हां मैं चोर हूं, बता तू क्या करेगा। अगर कोई आदमी ये कन्फेस करता है कि मैं चोर हूं सार्वजनिक पद पर बैठकर, तो ये तो थाने में मुकदमा दर्ज कराए जाने लायक दफा है। पीआईएल तो छोड़ो, बिल्कुल अमिताभ जो पद पर है वो कह रहा मैं चोर हूं, इतने में तो गिरफ्तारी हो जानी चाहिए एंटी करप्शन एक्ट के तहत इनकी। ज्योति खंडेलवाल जी, क्या कांग्रेस इनके खिलाफ जाके रिपोर्ट क्यों नहीं लिखा रही थाने में फिर? बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, मैं यही बात आपको यहाँ पर कहना चाह रही थी कि वहां पर जो मुझे जानकारी मिली उसमें यह है कि 10 बीजेपी के पार्षद हैं, 2 कांग्रेस के पार्षद हैं और 8 निर्दलीय पार्षद हैं। उनसे बोर्ड बनाए, बोर्ड के पास अपनी शक्ति है, अपनी ताकत है। मैं तो ये कहना चाहूंगी तुरंत प्रभाव से, चाहे वो कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, निर्दलीय हो, इन सब पार्षदों को अगर ये 3/4 मेजोरिटी के साथ अगर बोर्ड मीटिंग के लिए लिख करके देते हैं, इनको तुरंत लिख के देना चाहिए, तुरंत मीटिंग करनी चाहिए, तुरंत वहां पे निंदा प्रस्ताव ला करके इनके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करने के लिए बोर्ड लिख करके दे सकता है। ये बोर्ड के पास शक्ति है, चेयरमैन वहां सर्वे सर्वा नहीं है। नगर निगम एक्ट में बोर्ड के पास भी उतनी पावर है और इसलिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि इस ऐसे मामलों में पार्टीज को किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतनी चाहिए जब जनप्रतिनिधि अपनी बात को इस तरीके से दबंगई से कहे। और सबसे बड़ी बात है, जब सब कुछ सामने स्थितियां हैं तो तुरंत प्रभाव से ये काम करके तुरंत इसको जो हम कहते हैं निलंबन की जो कार्रवाई सरकार के माध्यम से करवाई जा सकती है उसको तो करवाया ही जाना चाहिए। उसके अलावा निश्चित रूप से जनता को साथ लेकर के जब ऐसा व्यक्ति अगर दबंगई दिखा रहा है तो उसके घर के बाहर धरना हो, प्रदर्शन हो, उसने जो जिस तरह का काम किया है उसके खिलाफ वहां पर इस बात का उसे एहसास करवाना कि आप इस तरह की दबंगई दिखाओगे तो यहाँ पर आप भी सही सलामत यहाँ पर नहीं रह सकते। खंडेला साहब बयान आता है कि भाई मैं तो चोर हूं, बता तू क्या करेगा। बता तू क्या करेगा को अभी छोड़ दे, मैं तो चोर हूं, ये सो मोटो कन्फेशन क्या मुकदमे का 100% आधार नहीं है? नहीं, बिल्कुल आधार है। मैं यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा था कि मैं इसका लंबा समय लेना चाह रहा था। बीजेपी और कांग्रेस कहां है? बनाएगा कौन? और सार्वजनिक क्षेत्र के लोग कहां हैं वहां जो समाज में काम करते हैं? मैं कहना चाह रहा हूं, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि सवाल यार न यहाँ बीजेपी की बात है, न यहाँ कांग्रेस की बात है, न निर्दलीयों की बात है। सवाल यह कि ऐसा निष्क्रिय, बल्कि मैं आप माफ करेंगे मुझे कि चाइल्डिश जो व्यवहार करने वाला आदमी, क्योंकि मैं उसको निकम्मा और निकम्मा नहीं कह पाता, इसलिए चाइल्डिश कहूंगा। ऐसा जो आदमी करने वाला जो ठीक है। शील धवई जी भी आ गए। शील धवई जी, मुझे कानून की पूरी इस वक्त जानकारी नहीं, मेरे स्मरण में नहीं है, लेकिन मेरी समझ ये कहती है कि राज्य सरकारों के पास यह अधिकार हमेशा रहता है कि वो बोर्ड को भंग कर सके या चेयरमैन को हटा सके। ऐसा मुझे समझ आता, हो सकता मैं गलत हूं, मुझे पता नहीं एक्ट क्या कहता है एग्जैक्टली। क्या राज्य सरकार ऐसे चेयरमैन को जो कहता हां मैं चोर हूं, इस बात की सार्वजनिक तौर पर घोषणा करता है कि यस मैं चोर हूं, क्या राज्य शासन ने उनको कोई कारण बताओ नोटिस, निलंबन का नोटिस, उनको दंडित करने के लिए कोई प्रक्रिया शुरू की? ये करने का कोई इरादा मन में बनाया? शील धवई जी। देखिए अमिताभ जी, अगर कोई चेयरमैन इस तरह से व्यवहार करता है तो निश्चय ही बहुत ही निंदनीय। नहीं, निंदा के लिए आपको नहीं बुलाया, निंदा दो लोग कर चुके ना। खंडेला जी कर, सुनो तो खंडेला जी कर, बोर्ड में मेजोरिटी भी है वहां पर आपकी, तुरंत प्रभाव से निंदा के लिए नहीं बुलाया। निंदा तो मैं कर लिया सबसे ज्यादा, निंदा के लिए आपको नहीं बुलाया। आपको सिर्फ ये पूछने के लिए बुलाया, निंदा करने के लिए 4 लोग पहले कर चुके निंदा। आपके पास जितना समय उतने में ये बताइए, क्या जो आदमी चेयरमैन है एक कम में उसका नगर पालिका का, वो कहता है मैं चोर हूं, इस कन्फेशन के बाद, इस स्वीकारोक्ति के बाद
क्या उसको पद से हटाने की कोई प्रक्रिया शुरू करने का इरादा शासन का है या नहीं? शील दवे, देखिए, अगर वो दोषी है इस प्रकार के, वो दोषी क्या मतलब भाई? तो निश्चय दोषी क्या होता है? बात सुन लीजिए अमिता जी, मेरी बात सुन लीजिए अमिताभ जी, ये एक अपने आप में एक दोष है, ये एक भ्रष्टाचार को बढ़ावा है। जो व्यक्ति स्वयं ये मान रहा है कि मैं चोर हूं, तो ये तो बहुत गलत बात है। तो सरकार भी निश्चित तौर पर इसके बारे में जानकारी ले रही होगी और इस पर कार्रवाई करेगी। और ये भी है कि अगर 2/3 बहुमत से अगर ये निंदा प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उस चेयरमैन को हटाया जा सकता है। ये थोड़ी इसीलिए मैं बोल रही हूँ 10 बीजेपी के, 2 कांग्रेस के पार्षद है, 8 एक मिनट ज्योति खंडेलवाल जी, एक मिनट मैं फिर कहूं, ये डिस्क्लेमर लगा के मुझे एग्जैक्ट आपके एक्ट की जानकारी नहीं पूरी बरबेटा, लेकिन मैं समझता हूं शासन के पास हमेशा ये आपात काल के अधिकार रहते हैं विशेष परिस्थितियों के, कि अगर कोई भी संस्था बिल्कुल कानून और संविधान के विपरीत चलने लगे तो उसको भंग किया जा सके। ऐसा मुझे लगता है। आपके यहां भी वही होगा जैसा मैं मानता हूं। हिंदुस्तान से न्यारा तो है नहीं राजस्थान, लेकिन बड़ा सवाल कार्रवाई हो सकती है। शील दवे जी, बड़ा सवाल इंतजार किसका हो रहा है? अमिताभ अग्निहोत्री के बोलने का? जो आदमी खुद कह रहा है मैं चोर हूं, एक मिनट खंडेलवाल साहब, जो खुद कह रहा है आगे बढ़ के माइक पर कि यस मैं चोर हूं, वो फिर भी पद पर है। शील दवे जी, नहीं अमिताभ जी, एक बात और कहना, उसकी दबाई की बात कहना चाह रहा हूं। शील जी, उन्होंने आज तक 4.5 साल के बाद तक भी एक भी कमेटी नहीं बनाई, यानी उनकी दबाई की हद देखिए, एक भी कमेटी जो बनानी चाहिए वो नहीं बनाई उन्होंने। नहीं खंडेला साहब, मैं इस सब बातों को डाइल्यूट नहीं करना चाहता, कमेटी बनाई कि नहीं बनाई, चिट्ठी लिखी नहीं, मैं तो मूल बात कह रहा हूं, जिस आदमी के पास फैसले लेने के अधिकार हैं चेयरमैन के नाते, उसने सार्वजनिक, मेरी बात को गौर से सुनिए शब्दों को शील दवे, उसने सार्वजनिक तौर पर यह माना, कहा कि हां मैं चोर हूं, मैं उनके शब्द उद्धृत कर रहा हूं, हां मैं चोर हूं। ये कहने के बाद आज कोई कलेक्टर ये बोले हां मैं चोर हूं, मैं चोरी करूंगा, कौन मेरा क्या कर लेगा, उसके बाद भी क्या उसको कलेक्टर रहना चाहिए? आज आपके यहां का कोई मंत्री बोले मैं चोर हूं, उसके बाद भी उसको रहना चाहिए पद पर? अगर आपका जवाब है नहीं, तो फिर इस जुगल किशोर को क्यों रहना चाहिए पद पर, ये मैं पूछ रहा हूं। शील दवे, बिल्कुल अमिताभ जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। जो चेयरमैन इस तरह के वक्तव्य देता है उसके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई की जानी चाहिए। और मैं आज विश्वास के साथ आपसे ये कह सकती हूँ कि सरकार इस पर बहुत कठोर से कठोर कदम जितना जल्दी संभव हो सकेगा वो उठाएगी। अच्छा, कितने दिन प्रतीक्षा करें शील दवे जी, फिर उसके बाद आपसे पूछे कि क्या हुआ? जनता को बताइए, मुझे नहीं। अमिताभ जी, मैं लगभग 1 हफ्ते के मैं आपको देती हूँ, समय देती हूँ आपको। 1 हफ्ते के अंदर अंदर निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई होगी। मैं स्वयं मंत्री जी से मिलूंगी, मुख्यमंत्री जी से मिलूंगी, और जो भी कार्रवाई यथासंभव हो सकेगी यथाशीघ्र वो करने के प्रयास होगा। ज्योति जी कुछ कह रही थी आप? ज्योति जी। हाँ जी, मैं निश्चित रूप से जो बात अभी कही जा रही थी और आप जो जनता की जो बात कर रहे थे, इसमें तुरंत प्रभाव से एक्शन ये भी एक संभव है कि जनता ही 50% रिकॉल का प्रावधान है, सभापति, चेयरमैन और इनको मेयर्स को आप तुरंत रिकॉल कर सकते हैं। कलेक्टर को सीधे ज्ञापन देना है, तुरंत वोटिंग होती है और जनता को ऐसे माहौल पे आगे आना चाहिए, अपनी बात को प्रूव करना चाहिए कि हम इस तरह के जनप्रतिनिधि को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। तब ऐसे जनप्रतिनिधि को पता है 50% उसमें वोटिंग चाहिए जिसमें कि उनके अगेंस्ट हो, और जनता अगर ऐसे में बढ़कर के आएगी तो ऐसे नेताओं को सबक मिलेगा कि अगर आप ये कह सकते हो कि कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है, तो फिर आप लोकतंत्र की ताकत को भूल रहे हो, जनता की ताकत को भूल रहे हो। और जनता तो इसमें रास्ते हैं, निश्चित रूप से ऐसे जनप्रतिनिधि के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए रास्ते हैं और ये एक्शन। ठीक है ज्योति जी, आपने एक तर्क सुझाया, लेकिन मेरा सवाल खंडेला साहब छोटा जवाब दीजिएगा। जो आप कह रहे 3/4 मेजोरिटी अगर है तो उनको हटाया जा सकता है, तो इस पर इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया जाए? क्योंकि 10 पार्षद तो बीजेपी के हैं, 2 कांग्रेस के हैं। हाँ, निश्चित रूप से 3/4 मेजोरिटी से हटाया नहीं जा सकता है, रिकॉल तो फिर भी करना पड़ेगा क्योंकि जो संशोधन हुआ है उस अकॉर्डिंग। लेकिन उसके बाद सरकार को, जब विभाग को ये बात 3/4 मेजोरिटी अगर बोर्ड की सरकार को इस बात का प्रस्ताव भेजेगी तो सरकार के पास ये बाध्यता होगी कि वो ऐसे चेयरमैन के खिलाफ तुरंत प्रभाव से एक्शन कर सके। तो निश्चित रूप से ऐसे समय पर मैं ये मानती हूँ कांग्रेस और बीजेपी, जब वहां 10 पार्षद कांग्रेस के भी है, निर्दलीय तो है ही, और मैं नहीं मानती कोई
निर्दलीय पार्षद भी ऐसे किसी जनप्रतिनिधि का साथ देने के लिए अपने आप को बिल्कुल ठीक है। जब सर्वसम्मति से बिल्कुल आप दे ज्योति सकते जी, हैं इस वक्त प्रस्ताव हमारा को। खत्म हो गया, सीमित वक्त होता है, हम उम्मीद करेंगे। खंडेला सब कुछ कह रहे थे, छोटा सा जवाब दीजिएगा। नहीं, बिल्कुल मैं इतनी सी बात कह रहा था कि यहाँ पे 3/4 मेजोरिटी से अगर ना कर दी जाती है उनके अगेंस्ट में, तो सरकार के पास में कोई विकल्प नहीं है। कानून ये कहता है कि उनको हटना ही पड़ेगा। ठीक है, वक्त हमारा। एक बात और, जी शील जी, एक बात मैं और कहना चाह रही थी अमिताभ जी, इसलिए सरकार के माध्यम से ये भी कार्रवाई हो सकती है कि वो पार्षदों को निर्देश दें। एक मिनट, मैं ये बात और कहना चाह रही थी कि एक पार्टी का चेयरमैन होता है और एक निर्दलीय चेयरमैन, दोनों में बहुत फर्क होता है। अरे तो आपके पार्षद ने बनाया ना उनको। नहीं, आपके पार्षद है ना, 10 पार्षद बीजेपी के हैं शील जी वहाँ पे। वक्त खत्म हो गया। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी, हमें इंतजार रहेगा एक सप्ताह का। ये सब लोगों ने बड़ी बात घुमा दी, जलेबी से बना दी। ज्योति खंडेलवाल जी ने भी, शील जी ने भी। मैं एक सस्ता, सुंदर और टिकाऊ रास्ता बताए देता हूं, मैगी की तरह का, जो तुरंत हो जाए शील दबाई जी, जिससे आपको भी भागने का कोई रास्ता नहीं मिले, है ना। क्योंकि सत्ता पक्ष को भागने का रास्ता नहीं मिले, ये पहले चेक करना चाहिए कोई मुद्दा उठाने से पहले, नहीं तो बात घूमती रह जाती है, होता जाता कुछ नहीं। मैं एक उपाय बताए दे रहा हूं। ज्योति खंडेलवाल ने जो बताया कि रिकॉल करिए, बहुत लंबा प्रोसेस है, फिर बैठक बुलाइए, फिर जनता जाए, फिर इलेक्शन नोटिफिकेशन हो, वो लंबा। मैं एक साफ सुथरा, ज्योति खंडेलवाल आपने, मैं एक रास्ता बताए दे रहा हूं, आप सबका थोड़ा दायरा भी समझ में आ जाएगा। आगे भी इस तरह के मसलों पर जब आप कहीं बोलेंगी चैनल्स पर, तो आपको एक उदाहरण हमेशा आपको अच्छे प्रेजेंटेशन में सहायक होगा। एंटी करप्शन एक्ट के तहत मुकदमा करा दीजिए थानेदार के यहां, इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, तत्काल पद से हटा दिए जाएंगे। न पार्षद की जरूरत, न कांग्रेस की, न भाजपा की, न जनता की, न चुनाव की, न किसी की। समझ गए शील दवाई जी? एंटी करप्शन एक्ट में, सुन लो मेरी बात पूरी, आप लोगों को पूरा समझना भी चाहिए, राजनीति कर रहे हैं। एंटी करप्शन एक्ट में आईओ को, जांच अधिकारी को प्रधानमंत्री से भी इंट्रोगेशन करने का अधिकार हासिल है। एक्ट को जाके पढ़िएगा घर पे। ये तो ये नगर पालिका का चेयरमैन है, पता है आपको। एक सीनियर इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को भ्रष्टाचार निरोधक कानून यह अधिकार देता है कि वो जाकर इंट्रोगेट करे। मुकदमा चलाने के लिए अनुमति चाहिए होती है, इंट्रोगेशन के लिए नहीं। और इनको तो जेल भेज सकते हैं आप तत्काल। एंटी करप्शन एक्ट में जब खुद का बयान सामने है, मैं चोर हूं, इतना ही बयान पर्याप्त है। करिए इनको बुक, सारे पार्षदों में, सारे चेयरमैन में एक ही बार में संदेश चला जाएगा कि शासन इस ढंग की बेहूदगी बर्दाश्त करने के मुद्रा में नहीं है। ये साहस है आप में? जाइए और दरोगा की रिपोर्ट लिखा दीजिए, इतने से ही काम हो जाएगा आपका। उसमें गिरफ्तारी है, करिए आप। अनलॉफुल एक्टिविटीज है, वो करेगी। अतिक्रमण, बोलेंगे मैं तो 1 इंच जगह नहीं छोड़ूंगा आदमी के निकलने के लिए, ये अपने आप में क्राइम है, ये अपने आप में मुकदमे का ग्राउंड है। और सारी बातें छोड़ दीजिए, जिस आदमी के पास दस्तखत करने का अधिकार है, निर्णय लेने का, वो खुद कह रहा है मैं चोर हूं, इससे बड़ा और सबूत क्या होगा मुकदमा के लिए? साहस नहीं है शील दबाई जी। साहस की कमी में को हम लोग कवर अप करते हैं, जांच कराएंगे, पड़ताल करेंगे। जब हम ये सब बोलते हैं ना लोग, तो मैं समझ जाता हूं कि इनके अंदर साहस की कमी है, इसलिए ये बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। वरना मैं तो वो हर ताबीज लेके आता हूं, हर जंतर लेके आता हूं कि भागने का कोई रास्ता नहीं बचे। आज की तारीख में ये गिरफ्तार हो सकते हैं रात 9 बजे तक, 8 बजे तक। आज की तारीख में कानून सम्मत ढंग से भ्रष्टाचार निरोधक कानून इस बात की अधिकार देता है। जाके पढ़िएगा उसके क्लॉज। लेकिन हमको पता आप कर नहीं पाएंगे। हमने आपकी वो है ना, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, हमने आपका साहस भी तौला है, आप कर नहीं पाएंगे ना। और कर दे तो मैं आपको सैल्यूट करूंगा, तो मैं सैल्यूट करूंगा आपको। बाकी मामलों में तो जांच होती है कि भाई खंडेला जी ने कहा ये चोर है, वो अपने जवाब में कहता मैं चोर नहीं हूं, इसकी जांच होगी, फिर काउंटर हो जाएगा। जब वो तो खुद ही कह रहा मैं चोर हूं। आदमी, आपको पता है शील भाई, आदमी थाने गया, बोला जी भाई मैंने मार दिया एक आदमी,
तो फिर जांच नहीं करता आईओ, फिर उसको जेल भेज दिया जाता है ना। जांच तब होती है जब कोई कहे इसने मारा और वो कहे मैंने नहीं मारा, तब ना जांच होती है। यहां तो वो व्यक्ति अपराध स्वीकार कर रहा है और सार्वजनिक स्थान पर स्वीकार कर रहा है। इतना ही पर्याप्त है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस बात के लिए इंपावर्ड है कि वो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज पंजीकृत कराए और इनकी गिरफ्तारी करके इनको जेल भेज दे। ये चेयरमैन नहीं, कुछ भी बने रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। चेयरमैन होना नगर पालिका का, नगर परिषद का, नगर महापालिका का आपकी गिरफ्तारी में बाधक नहीं हो सकता किसी की। यह बात आप कानूनतः पहले समझ लीजिए। आप किसी के चेयरमैन हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। आपकी गिरफ्तारी कानून सम्मत ढंग से इनकी हो जाएगी। शासन के लिए बहुत सरल रास्ता बता दिया। कर पाए तो मेरा प्रणाम शासन को, नहीं कर पाए तो ये प्रदेश की बदकिस्मती, श्रीगंगानगर के लोगों की बदकिस्मती कि उनको ऐसा अभद्र, भ्रष्ट और दंभी किस्म का जनप्रतिनिधि झेलने के लिए अभिशप्त रहना होगा। कोई दूसरा विकल्प उनके पास नहीं। और राइट टू रिकॉल जैसी चीजें हो नहीं पाती व्यवहारिक तौर पर, हमको भी पता है, आपको भी पता है। कहने सुनने में अच्छी लगती हैं। मैंने तो ऐसा रास्ता बताया जिसमें कोई बचाव का स्कोप ही नहीं। अगर कर सकती हैं तो जाइए और अपनी सरकार से कहिए कि कलेक्टर को वहां निर्देशित करे, चीफ सेक्रेटरी, कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराइए, इसकी गिरफ्तारी करके भेजिए जेल। शाम को हेडलाइन बन जाएगी कि सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध छेड़ दिया। आपकी जय जयकार होगी। आप बोलते हो ना जय जय राजस्थान, तो जय जय राजस्थान हो जाएगा 2 घंटे के भीतर। शील दबी 2 घंटे के भीतर घड़ी देख के कर लेंगी तो अच्छी बात, नहीं करेंगी तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। जनता अभिशप्त है, उसी को झेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज के चर्चा में बस इतना। शीलदा भाई जी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। ज्योति खंडेलवाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मानचंद खंडेला साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बिग बुलेटिन में अभी बस इतना ही।